यार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। आखिरकार कैसे जो यहाँ पर एक बार फिर से तोक़िर रज़ा के समर्थन में उमड़ा जन सैलाब, क्या कहा है तोक़िर रज़ा ने और क्यों आखिरकार दोस्तों बीजेपी के लिए मुसीबत बन गए जो है जयंत चौधरी। किसान बोले फ़िलहाल बीजेपी को बायकॉट करेंगे। आखिरकार क्यों दोस्तों राकेट टिकैत ने कहा कि 13 फरवरी को पूरा भारत बंद से बीजेपी पर दोस्तों होने वाला गहरा असर। और राहुल गांधी ने फिर से बीजेपी के खिलाफ बोला हमला, कहा आरएसएस और बीजेपी मिलकर देश को बांट रही है। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चलें एक बार फिर से हमास इजराइल की जंग के बीच में इजराइल के ऊपर दोस्तों हूतीज़ का ज़ोरदार अटैक। हूतीज़ ने दोस्तों इजरायली शिप को बनाया अपना निशाना। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें चलें एक बार फिर से दोस्तों हूतीज़ ने इजराइल की शिप को अपना निशाना बना लिया। इजराइल के ऊपर दोस्तों कहर बनकर बरस रहा है हूतीज़ ने साफ कहा था कि जब तक इस तरीके की चीज़ें होंगी वो उसको छोड़ेगा नहीं। और ऐसे में अब इजराइल और हमास की जंग दोस्तों आगे बढ़ती हुई भी नज़र आ रही है, जहाँ पर एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि अब आने वाले समय में काफ़ी कुछ बड़े बदलाव हमें दोस्तों देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पर हमास और इजराइल की एक तरीके से यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। आपको बता दें चले दोस्तों फ़िलहाल जो है यहाँ पर तोक़िर रज़ा के समर्थन में उमड़ा था जन सैलाब। अब तोक़िर रज़ा ने कर दिया बड़ा ऐलान। दरअसल आपको बताते चलें तोक़िर रज़ा ने यात्रा निकाली थी, जहाँ पर उन्होंने साफ कहा था कि तुम लोग मुसलमानों के घर पर बुलडोज़र चला दोगे तो क्या हम डरने वाले हैं? हम डरने वालों में से नहीं हैं। आपको बता दें दरअसल लगातार मस्जिद और मदरसों पर चल रहे बुलडोज़रों को लेकर काफ़ी भड़के हुए हैं तोक़िर रज़ा। उन्होंने साफ कहा कि अब मुसलमान जेल भरो आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं और दोस्तों जेलों में जाकर ही जो है यहाँ पर वो करेंगे। सीधी सी बात ये दोस्तों, बीजेपी हावी ही इसलिए हो रही है क्योंकि लोग आप समझिए शांत बैठ गए हैं और इसीलिए तोक़िर रज़ा ने ये मामला उठाया। लेकिन दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट करना है, कोई हिंसा नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे देश का मामला है दोस्तों। ये हमारे प्यारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई भाई सबका मामला है। आप प्रोटेस्ट करिए और बहुत ज़रूरी भी है प्रोटेस्ट करना, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से करिए ताकि हमारे भारत की कोई भी प्रॉपर्टी डैमेज ना हो और ख़ास करके किसी इंसान को कोई भी जान माल का नुकसान ना हो। आपको बता दें चले दोस्तों फ़िलहाल एक बार फिर से हल्द्वानी में जो घटना हुई थी इसको लेकर इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी को घेरा। इमरान प्रतापगढ़ी बोले पुलिस प्रशासन की गलती से हुई हल्द्वानी में इतनी बड़ी घटना। दरअसल आपको बता दें चले हल्द्वानी में मदरसा और मस्जिद ढहाने के बाद बवाल मच गया, जिसके बाद आपको बताते चले मुस्लिम समुदाय और पुलिस में भिड़त हो गई, क्योंकि बताया जा रहा है इसलिए वहां पर भिड़त हुई। पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के साथ बर्बरता की, एक तो बुलडोज़र चला दिया मदरसे पर, उसके बाद बर्बरता पर उतर आया पुलिस प्रशासन, जिसकी वजह से वहां पर हिंसा भड़क गई और लोगों ने दोस्तों वहां पर पत्थरबाजियां शुरू कर दी। सवाल सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, सवाल ये भी है कि आप लोग जिस तरीके से हमने देखा है कि असम में भी यही हो रहा है, मदरसों को के बाद एक ढहाया जाता है और कहा जाता है कि ये मान्यता नहीं है, जो भी चीज़ें बोली जा रही हैं। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, अगर किसी को कोई शिक्षा मिल रही है और मान लीजिए अभी कई बार तो मैंने ये भी सुना था कि भैया मदरसों में जो है रामायण पढ़ाई जाएगी। अब मदरसों में दोस्तों रामायण का क्या काम? वहाँ पर तो मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं, आप समझिए मदरसों में, तो वहाँ पर रामायण का तो कुछ काम ही नहीं है। लेकिन जानबूझकर बीजेपी मुस्लिमों को भी ऐसी चीज़ें करने पर मजबूर कराती है जिनसे उनका कुछ लेना देना ही नहीं है। अब हम अगर किसी ईसाई से बोलेंगे दोस्तों कि तुम जो जय श्री राम के नारे लगाओ, तो क्या वो लगाएंगे? उनका समुदाय, उनका धर्म अलग है। ऐसे ही हम किसी हिंदू भाई से बोलेंगे अल्लाह अकबर के नारे लगा दो, तो क्या वो लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। ऐसे ही हर समुदाय की रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन बीजेपी इसको दरकिनार कर रही है। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़कते हुए नज़र आए जो है यहाँ पर दोस्तों अखिलेश यादव। अखिलेश बोले बीजेपी कितनी लंबी फौज बना ले तब भी वो चुनाव नहीं जीत पाएगी, हारेगी वो चुनाव। दरअसल आपको बताते चले अब जयंत चौधरी दोस्तों छोटे पलटू राम बन गए। अभी तक तो वो इंडिया गठबंधन के साथ खड़े थे, लेकिन अब दोस्तों नीतीश कुमार से जाकर मिल गए, बीजेपी से जाकर मिल गए। बहाना ये ले रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह को जो वो दिया गया है सम्मान, इसलिए वो जो है पीएम से भावुक हो गए। आप समझिए दोस्तों पैसा और दौलत कैसी चीज़ है कि इंसान का ईमान 2 मिनट पे ख़रीद सकती है और बेच सकती है। दोस्तों ये लोग किस मुंह से ये कहते हैं कि हम किसानों के लिए लड़ाई लड़ना है या फिर हम आम जनता के लिए लड़ाई लड़ना है? ये लोग दोस्तों सिर्फ अपने लिए लड़ाई लड़ना है। इन लोगों में सिर्फ एक होड़ लगी है कि कौन कितने बड़े पद पर जाएगा,
कौन कितना पैसा कमाएगा। क्योंकि दोस्तों आप समझिए, जिन किसानों और गरीबों का ये सहारा लेकर आगे बढ़ते हैं उनके लिए कभी कुछ नहीं करते हैं। जयंत चौधरी को ले लीजिए, अभी तक 2 दिन पहले तक बीजेपी को कोस रहे थे, अचानक से अब बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। बाबा सिद्दीकी को ले लीजिए, कल कांग्रेस छोड़ दी, बताया जा रहा है जो है यहाँ पर अजीत पवार की शिवसेना में शामिल होने वाले हैं। इससे साफ दिखाई देता है दोस्तों कि जो लोग भी मस्जिदों को, मंदिरों तक को तोड़ना है, वो मुस्लिम भी दोस्तों ऐसी पार्टियों जाकर मिल रहे हैं जो लोग देश में नफरत फैला रहे हैं और एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब तो यही है कि इन्होंने अपना ज़मीर भी बेच खाया है दोस्तों। आपको बता दें चले दोस्तों, एक बार फिर से जो है यहाँ पर हमास इजराइल की लड़ाई के बीच में अमेरिका ने फिर दी चेतावनी। अमेरिका बोला गजा पर कब्जा करने का सपना इजराइल छोड़ दे, वरना इसका असर गहरा होगा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, अमेरिका को लगातार चेतावनी दे रहा है अमेरिका इजराइल को कि वो गजा पर सब कब्जा करने का सपना छोड़ दे, क्योंकि दोस्तों गजा को एक फ़लस्तीन राज्य बना दिया जाए, ये बार बार कहा जा रहा है। लेकिन आपको बताते चलें कि फ़िलहाल इन चीज़ों पर इजराइल का साफ कहना है कि उसका पूरा नियंत्रण रहेगा गजा पर। हालांकि दोस्तों इतने दिन हो चुके हैं अब तक, लेकिन इजराइल के हाथ कुछ नहीं लगा और उसके हाथ खाली के खाली हैं। हमास साफ कह रहा है कि वो जब चाहे जब खात्मा कर सकता है इजराइल का, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, हमास को ख़त्म करना इजराइल के बस की बात है ही नहीं। और ये बात खुद वहाँ के पूर्व दोस्तों सैनिक कह चुके हैं कि फ़िलहाल इजराइल ये जंग यूं ही लड़ रहा है क्योंकि इसका आखिरी में कोई वो नहीं निकलेगा दोस्तों रिज़ल्ट, हमास को कोई ख़त्म नहीं कर सकता, ये उन्होंने साफ कहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नज़र आए जो है यहाँ पर दोस्तों राहुल गांधी। राहुल ने कहा बीजेपी और आरएसएस देश में मिलकर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, ये दोनों का प्रोपेगेंडा है कि देश को तोड़ो और अपनी राजनीति को जोड़ो। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री का सिर्फ एक ही रीज़न है कि तमाम जितने भी हिंदू समुदाय हैं उन सब के वोट एकजुट होकर बीजेपी को मिले, और यही बात प्रधानमंत्री चाहते हैं। यही तो कारण है दोस्तों जो प्रधानमंत्री तमाम समुदाय को इम्प्रेस करने में लगे हैं। किसी को भारत रत्न दे रहे हैं ताकि दोस्तों वो समुदाय के लोग बीजेपी को ही वोट करें। क्या दोस्तों इसको टुच्ची राजनीति नहीं कहेंगे कि जैसे ही भैया चुनाव करीब आए सबको भारत रत्न ऐसे बांट रहे हैं दोस्तों जैसे मिठाई के पीस, आप भी रास्ते में आ जाइए, आप भी लाइन में खड़ा हो जाइए, आपको भी एक डिब्बा मिलेगा, आपको भी प्रसाद की तरह मिलेगा भारत रत्न। सवाल ये है कि अगर इन लोगों को सम्मानित करना ही था तो 2014 से आप अब तक क्या कर रहे थे? 2014 से आपने अब तक क्या किया जो इनको सम्मानित नहीं किया गया भारत रत्न से? दोस्तों सीधी सी बात ये, जिसकी लाठी उसी की भैंस। अभी बीजेपी के पास सत्ता है, नरेंद्र मोदी को दोस्तों आप समझिए 3.0 उन्होंने तो कह भी दिया कि मैं आ रहा हूँ पार्लियामेंट में, फिर से 400 सीटें जीत कर आऊँगा। दोस्तों एक सीधी सी बात समझ लीजिए, ये लोग देश के लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि देश का लोकतंत्र जो है दोस्तों पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, क्योंकि इनकी मंशा सिर्फ एक ही है दोस्तों, आप समझिए सिर्फ एक ही मंशा है कि किसी भी तरीके से एकजुट होकर लोग बीजेपी को वोट दें ताकि विपक्ष पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जो कर रही है क्या वो कहीं से भी सही है दोस्तों? देश के लोगों को तोड़कर सिर्फ अपनी राजनीति को जोड़ना और आप समझिए देश के जो भाईचारा इसको ख़त्म किया जा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों एक बार फिर से देश में जो है यहाँ पर स्थिति हुई ख़राब, प्रधानमंत्री के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत। कहा फिलहाल 13 दिसंबर के दिन रहे बीजेपी तैयार, इस बार दिल्ली कूच करेंगे किसान फिर से एक बार। दरअसल दोस्तों किसान आंदोलन के बाद ये पहली बार है जब फिर से एक बार सारे किसान दिल्ली में आ रहे हैं। किसानों की सीधी सी मांग है दोस्तों कि फ़िलहाल MSP की गारंटी, युवा बेरोज़गारों को नौकरियां मिलें, तमाम जो चीज़ें हैं दोस्तों उसको लेकर ये मीटिंग रखी गई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि फ़िलहाल तमाम लोगों को मोर्चा खोल ही देना चाहिए और बीजेपी के ख़िलाफ़ इस चुनाव को लड़ना चाहिए, क्योंकि सीधी बात ये किसान भी एक बड़ी ताकत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर।